ओम नमः शिवाय। साथियों, मित्रों, आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज आपकी मुलाकात उस सत्य से होने जा रही है जिसे स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ ने आपके भाग्य के लिए चुना है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव का स्मरण करे या उनकी इस पावन कथा को थोड़ा सा भी सुन ले तो उसके जीवन की हर बाधा और हर नकारात्मक शक्ति स्वयं हटने लगती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, क्यों हमारी मेहनत सफल नहीं होती। प्रिय श्रोतागण, यही वह कथा है जो इन रहस्यों को खोलती है और एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। जिसके जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता उसे राह मिलती है, और जिसके लिए किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए स्वयं भोलेनाथ नए मार्ग खोलते हैं। लेकिन इस कथा के प्रवाह में डूबने से पहले एक ऐसी चेतावनी है जिसे जानना आपके लिए अनिवार्य है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति धर्म की कथा को बीच में अधूरा छोड़ देता है वह केवल उस पुण्य से ही वंचित नहीं होता, बल्कि वह उस भयंकर अधूरी ऊर्जा के जाल में फंस जाता है जो जीवन में संदेह और भारी संकट पैदा करती है। याद कीजिए उस ऐतिहासिक प्रसंग को जब माता सुभद्रा के गर्भ में बालक अभिमन्यु भगवान कृष्ण से चक्रव्यूह भेदने की कथा सुन रहे थे। अभिमन्यु बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने का मार्ग बताने की बारी आई, सुभद्रा को नींद आ गई और कथा अधूरी रह गई। परिणाम यह हुआ कि महापराक्रमी होने के बावजूद अभिमन्यु उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए और वीर गति को प्राप्त हुए। प्रिय श्रोतागण, कथा को बीच में छोड़ना अपने ही जीवन में एक ऐसा चक्रव्यूह रचने जैसा है जिसमें आप जिंदगी भर फंसे रह सकते हैं। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह आपके और आपके परिवार के भविष्य का सवाल है। आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानिए कि आज यह कथा आपके सामने आई है। कहा जाता है कि जो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं या फिर जो चारों ओर से कष्टों से घिरे होते हैं, उन्हीं के आगे ईश्वर ऐसी कथाएं भेजते हैं ताकि उनके दुखों का अंत हो सके। भगवान भोलेनाथ चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति हमेशा के लिए चली जाए। जो लोग पूरी श्रद्धा और बिना अधूरा छोड़े इस कथा को सुनते हैं, उन्हें न केवल शिवलोक मिलता है बल्कि उनकी आत्मा को जन्म जन्मांतर की भटकन से मुक्ति मिल जाती है। सांसारिक मोहमाया को त्याग कर इस कथा में लीन हो जाइए। स्वयं महादेव ने कहा है कि मेरी कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने वाला भक्त कभी हार नहीं सकता। यह कथा न केवल आपके कष्ट मिटाएगी बल्कि आपकी संतान के ऊपर आए संकटों को भी टाल देगी। आपकी संतान खूब तरक्की करेगी और जीवन में कभी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी सुनी हुई यह पूरी कथा उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। तो अपने मन को शांत कीजिए, विश्वास को स्थिर कीजिए और भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें, क्योंकि ईश्वर के प्रति किया गया छोटा सा समर्पण भी भाग्य बदल देता है। हमारे चैनल साधना अंपायर को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए अत्यंत श्रद्धा के साथ भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाते हुए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक बहुत ही सुंदर और शांत नगर था जिसका नाम था शांति नगर। इस नगर की विशेषता यह थी कि यहाँ के लोग बहुत ही सरल हृदय के थे और चारों ओर हरियाली और शुद्ध वातावरण का वास था। इसी नगर के एक छोटे से कोने में एक कच्ची मिट्टी के घर में माता जमुना अपने पुत्र गणेश के साथ रहती थीं। जमुना का जीवन संघर्षों की एक लंबी कहानी था। उसके पति का साया उसके सिर से बहुत पहले ही उठ गया था, जब गणेश बहुत छोटा था। जमुना ने मेहनत मजदूरी करके, दूसरों के घरों में काम करके और दिन रात एक करके अपने पुत्र गणेश को पाला था। जमुना भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसके लिए महादेव ही पिता थे, महादेव ही माता थे और महादेव ही उसके रक्षक थे। हर सोमवार को वह निर्जला व्रत रखती और भोर होते ही नगर के पुराने शिव मंदिर में जाकर महादेव का जलाभिषेक करती थी। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस एक निस्वार्थ प्रेम था। वह अक्सर कहती थी, हे भोले बाबा,
मेरे पास तुझे अर्पित करने के लिए सोने चांदी के पात्र नहीं हैं, पर मेरा यह प्रेम और भक्ति ही मेरा सर्वस्व है। उसका पुत्र गणेश, जो अब धीरे धीरे किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा था, स्वभाव से बहुत ही शांत और अपनी माता की आज्ञा मानने वाला बालक था। गणेश अपनी माता को मेहनत करते देखता तो उसका हृदय पसीज जाता। वो अक्सर कहता, माँ, तू इतनी मेहनत क्यों करती है? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुझे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। जमुना मुस्कुराकर कहती, बेटा, तू खुश है तो मैं खुश हूं। बस महादेव की कृपा बनी रहे, यही काफी है। शांति नगर में सुख और शांति तो थी, लेकिन जमुना और गणेश के जीवन में गरीबी का अंधकार गहरा था। कभी कभी तो स्थिति ऐसी बन जाती कि घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते। लेकिन जमुना ने कभी भी महादेव से कोई शिकायत नहीं की। उसका अटूट विश्वास था कि उसके भोलेनाथ उसे कभी भूखा नहीं सोने देंगे। सोमवार का दिन जमुना के लिए विशेष होता था। उस दिन वह सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती, गाय के गोबर से आंगन लीपती और फिर पास की नदी में स्नान करने जाती। नदी का जल कल कल करता बहता, मानो वह भी शिव की महिमा का गान कर रहा हो। एक विशेष सोमवार की बात है। जमुना ने महसूस किया कि उसके शरीर में वह ऊर्जा नहीं है जो रोज होती थी। उसे तेज बुखार था, शरीर टूट रहा था, लेकिन सोमवार का व्रत और मंदिर जाने का नियम वह कैसे तोड़ती? उसने कांपते हाथों से जल का कलश उठाया और गणेश से कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, पर मुझे मंदिर जाना ही होगा। भोलेनाथ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गणेश ने अपनी माता की आंखों में जो भक्ति देखी, उसने उसे झकझोर दिया। उसने कहा, माँ, तू बैठ जा। आज तेरी जगह मैं मंदिर जाऊंगा और तेरी तरफ से महादेव का जलाभिषेक करूंगा। जमुना की आंखों में आंसू आ गए। उसने गणेश को गले लगाया और कहा, बेटा, भोलेनाथ तेरे भाव देखते हैं। अगर तू सच्चे मन से जाएगा तो मेरी पूजा सफल हो जाएगी। जमुना ने गणेश को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र, धतूरा और थोड़ा सा जल दिया। गणेश उस कलश को थामे हुए नंगे पैर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे ऊंचे नीचे पत्थर चुभ रहे थे, पर उसके मन में अपनी माता की ममता और भोलेनाथ के प्रति जिज्ञासा थी। उसे नहीं पता था कि आज का यह रास्ता उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। गणेश जब मंदिर पहुंचा तो वहां की छटा ही निराली थी। धूप और अगरबत्ती की खुशबू वातावरण में घुली हुई थी। शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। गणेश ने चुपचाप कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। जैसे ही वह शिवलिंग के समीप पहुंचा, उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी माता के ठीक होने की प्रार्थना की। उसने कलश से जल चढ़ाया और मन ही मन कहा, हे शिव शंभु, मेरी मां बहुत कष्ट में है, पर वो आपको बहुत प्यार करती है। कृपया उसे ठीक कर दो। जैसे ही गणेश ने मंदिर की सीढ़ियां उतरी, उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक वृद्ध सन्यासी बैठे थे, जिनकी जटाएं लंबी थीं और माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगा था। उनकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि गणेश एक पल के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठा। उन सन्यासी ने गणेश को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तेरी भक्ति और तेरी मां का विश्वास आज परीक्षा की घड़ी में है। क्या तू वह करने को तैयार है जो महादेव चाहते हैं? गणेश सकपका गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण बालक हूं। मैं क्या कर सकता हूं? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, साधारण ही असाधारण कार्य करते हैं। जा, अपने घर जा और अपनी माता से कहना कि आज रात जो भी द्वार खटखटाए उसे खाली हाथ मत लौटाना, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों न हो। इतना कहकर वह सन्यासी ओझल हो गए। गणेश दंग रह गया। वह भागता हुआ अपने घर पहुंचा और अपनी माता जमुना को सारी बात बताई। जमुना, जो बुखार में तप रही थी, अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, गणेश, यह कोई साधारण संकेत नहीं है। आज महादेव स्वयं हमारी परीक्षा लेने आ रहे हैं। उस रात शांति नगर में एक भयानक तूफान आया। बिजली करक रही थी और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी।
जमुना और गणेश अपने छोटे से दिए को बुझने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात का समय था। तभी अचानक उनके टूटे हुए दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। खट खट खट। जमुना और गणेश की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह वही परीक्षा थी जिसकी बात सन्यासी ने की थी? जमुना ने थरथराते हाथों से गणेश का कंधा पकड़ा। बुखार के बावजूद उसकी ममता और महादेव पर उसका अटूट विश्वास उसे शक्ति दे रहा था। गणेश ने अपनी माता की ओर देखा। उसकी आंखों में डर तो था, पर उस सन्यासी की चेतावनी भी याद थी कि द्वार खटखटाने वाले को खाली हाथ मत लौटाना। गणेश धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने लकड़ी का वो पुराना किवाड़ खोला, ठंडी हवा का एक झोंका घर के भीतर आया और कमरे में जल रहा मिट्टी का इकलौता दिया बुझने की कगार पर आ गया। दरवाजे पर एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसके शरीर पर केवल एक फटा हुआ वस्त्र था जो बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुका था। वो वृद्ध ठंड से बुरी तरह कांप रहा था और उसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि हवा के शोर में बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने कहा, बेटा, क्या इस बूढ़े को आज की रात यहां सिर छुपाने की जगह मिलेगी? मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। गणेश ने तुरंत उस वृद्ध का हाथ थामा और उन्हें अंदर ले आया। जमुना ने जब उस वृद्ध की दशा देखी तो वह अपना सारा शारीरिक कष्ट भूल गई। उसने फटे हुए कंबलों का एक ढेर बिछाया और कहा, बाबा, आप यहां बैठिए। ये घर छोटा है, पर महादेव की कृपा से यहां आने वाला कोई भूखा नहीं रहता। जमुना ने रसोई की ओर देखा। घर में मात्र एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा दूध बचा था, जिसे उसने गणेश के लिए रखा था। बिना एक पल सोचे जमुना ने वह दूध गर्म किया और उन वृद्ध को पीने के लिए दे दिया। वह वृद्ध दूध पीकर थोड़ा शांत हुए, लेकिन तभी उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने जमुना और गणेश को असमंजस में डाल दिया। वृद्ध ने कहा, बेटी, मेरी भूख बहुत बड़ी है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा अन्न और होगा? और हां, क्या मुझे महादेव के दर्शन करने के लिए थोड़ा गंगाजल मिल सकता है? मैं इस नगर के महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं। जमुना असमंजस में पड़ गई। घर में अन्न का एक दाना शेष नहीं था और बाहर इतना भयानक तूफान था कि पवित्र गंगाजल लेने नदी तक जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। शांति नगर की नदी उस रात उफान पर थी, लेकिन जमुना ने हाथ जोर कर कहा, बाबा, आप धैर्य रखें। भोलेनाथ ने आपको भेजा है तो वह व्यवस्था भी करेंगे। जमुना ने गणेश की ओर देखा। गणेश अपनी माता के मन की बात समझ गया। उसने कहा, मां, तू चिंता मत कर। मैं अभी नदी से जल लेकर आता हूं और पड़ोस से कुछ अन्न मांग लाता हूं। गणेश जैसे ही बाहर निकलने को हुआ, उस वृद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ में एक ऐसी ऊर्जा थी जो किसी वृद्ध की नहीं लग रही थी। उन्होंने गणेश की आंखों में झांकते हुए कहा, पुत्र, याद रखना, मार्ग कठिन है। अंधेरा तुझे डराएगा, लहरें तुझे पीछे धकेलेंगी, लेकिन अगर तेरा मन शिव में है तो तू पानी पर भी चल पाएगा। गणेश को उन सन्यासी की बात याद आई। वह सिर झुकाकर तूफानी रात में बाहर निकल गया। इधर घर में जमुना उस वृद्ध की सेवा कर रही थी। अचानक उस वृद्ध ने कराहना शुरू कर दिया। उनके शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी और उनके घाव उभर आए। यह एक कठिन परीक्षा थी। जिसे जमुना ने अतिथि समझकर आश्रय दिया था, वह अब एक अत्यंत रोगी और कष्टकारी रूप में उसके सामने था। लेकिन जमुना विचलित नहीं हुई। उसने अपने आंचल से उन वृद्ध के घाव पोंछने शुरू किए। वह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। तभी बाहर से एक चीख सुनाई दी। वो आवाज गणेश की थी। जमुना का कलेजा मुंह को आ गया। वो दौड़कर दरवाजे तक पहुंची। दूर बिजली की चमक में उसने देखा कि गणेश नदी के किनारे खड़ा था और पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो नदी उसे निगलने वाली हो। लेकिन तभी एक विचित्र चमत्कार हुआ। गणेश ने जैसे ही अपना पैर पानी में रखा, पानी की लहरें शांत होने लगी। एक दिव्य प्रकाश नदी के बीच से उभरा और गणेश को रास्ता देने लगा। गणेश ने जल भरा और जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक विशाल काला नाग उसके रास्ते में खड़ा था। वह नाग फन फैलाए हुए गणेश को देख रहा था। गणेश डर के मारे जम गया।
लेकिन तभी उसे उस वृद्ध की आवाज अपने कानों में गूंजती सुनाई दी। डरना मत, वह काल नहीं, वह महाकाल का आभूषण है। गणेश ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से जय भोलेनाथ पुकारा। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वह नाग लुप्त हो चुका था और उसके स्थान पर एक सुंदर बेलपत्र का ढेर पड़ा था। गणेश जल और बेलपत्र लेकर घर की ओर भागा। जब वह घर पहुंचा तो उसने जो देखा वह और भी हैरान करने वाला था। घर के अंदर वह वृद्ध व्यक्ति अब अपनी जगह पर नहीं थे। जमुना आंगन में बेसुध पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। पूरा कमरा चमेली की खुशबू से भर गया था। गणेश ने अपनी माता को जगाया। जमुना ने उठते ही कहा, गणेश, वह कहां गए? जैसे ही तूने नदी में पैर रखा, उन्होंने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया था। उनकी देह से सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा था और वो मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तभी घर की दीवार पर एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति किसी और की नहीं, स्वयं भगवान शिव की थी। हवा में एक गंभीर स्वर गूंजा, जमुना, तेरी करुणा और गणेश, तेरी अटूट श्रद्धा ने आज मुझे प्रसन्न कर दिया है। तूने एक रोगी में भी मेरा रूप देखा और अपनी संतान की चिंता छोड़कर अतिथि धर्म निभाया। जैसे ही महादेव की वह दिव्य वाणी गूंजकर शांत हुई, पूरे शांति नगर का वातावरण अचानक बदल गया। जो हवा कुछ देर पहले शीतल थी, वह अब तप्त अग्नि की तरह महसूस होने लगी। जमुना और गणेश अभी उस दिव्य अनुभव से उबर भी नहीं पाए थे कि नगर के बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। शांति नगर, जो अपनी शांति और खुशहाली के लिए जाना जाता था, आज एक अज्ञात भय के साए में था। नगर के मध्य में स्थित एक प्राचीन गुफा से, जो सदियों से बंद थी, एक काला धुआं निकलने लगा था। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब जब धर्म पर संकट आता है या कोई आसुरी शक्ति जागृत होती है, तो प्रकृति पहले ही संकेत देने लगती है। वह काला धुआं साधारण नहीं था, वह अंधकासुर के एक अंश का प्रभाव था, जो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर रहा था और उन्हें आपस में लड़ा रहा था। गणेश ने अपनी माता के पैर छुए और कहा, मां, महादेव ने कहा है कि इस विपदा को हम ही रोक सकते हैं, लेकिन हम तो निर्धन और साधारण हैं। हम उस अदृश्य शक्ति से कैसे लड़ेंगे? जमुना की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक दिव्य तेज था। उसने गणेश का हाथ थामा और कहा, पुत्र, जब महादेव साथ हों तो तिनका भी वज्र बन जाता है। हमें मंदिर की ओर चलना होगा, क्योंकि समाधान वहीं मिलेगा। दोनों मां बेटे नंगे पैर उस तप्त धरती पर चलते हुए नगर के मुख्य शिव मंदिर की ओर दौड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे पर क्रोध कर रहे थे। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा था। उस काले धुएं ने नगरवासियों की चेतना को ढक लिया था। जैसे ही जमुना और गणेश मंदिर के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह वृद्ध सन्यासी जो गणेश को पहले मिले थे, वहीं नंदी की प्रतिमा के पास बैठे ध्यान लगा रहे थे। गणेश दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। सन्यासी ने आंखें खोली और कहा, देर कर दी पुत्र, वह अंधकार अब नगर के हृदय तक पहुंच चुका है। देखो, मंदिर का शिवलिंग भी पसीने से भीग गया है। वास्तव में शिवलिंग से जल की बूंदें टपक रही थीं, जिसे रुद्र स्वेत कहा जाता है। यह महादेव के अत्यंत क्रोधित या दुखी होने का संकेत था। सन्यासी ने जमुना की ओर देखते हुए कहा, जमुना, तूने अपना पूरा जीवन अभाव में बिताया पर धर्म नहीं छोड़ा। आज तुझे अपनी ममता की सबसे बड़ी आहुति देनी होगी। इस नगर को बचाने के लिए एक ऐसे बालक की आवश्यकता है जिसका हृदय पूरी तरह निष्पाप हो और जिसने कभी झूठ न बोला हो। गणेश ही वह बालक है जिसे नीलकंठ कवच धारण करना होगा। नीलकंठ कवच? जमुना के स्वर में कंपन था। उसने पूछा, महाराज, यह क्या है? सन्यासी ने विस्तार से बताते हुए कहा, यह कोई लोहे का कवच नहीं है, बल्कि मंत्रों और संकल्प की एक ऐसी शक्ति है जो धारण करने वाले के शरीर में विष और ताप को सोख लेती है। गणेश को उस काली गुफा के भीतर जाना होगा जहां से वह विषैला धुआं निकल रहा है। उसे वहां जाकर महादेव के अघोर रूप का ध्यान करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर उसका मन एक पल के लिए भी विचलित हुआ या उसे अपनी जान का डर लगा तो वह धुआं उसे भस्म कर देगा। जमुना का कलेजा कांप उठा।
एक मां के लिए अपने इकलौते पुत्र को साक्षात मृत्यु के मुख में भेजना आसान नहीं था। उसने गणेश की ओर देखा। गणेश के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। उसने कहा, मां, तूने ही तो सिखाया है कि यह शरीर नश्वर है और महादेव ही सत्य हैं। अगर मेरे प्राण देने से इस नगर के हजारों लोगों की जान बचती है और महादेव का मान रहता है तो मुझे जाने दे मां। ममता और कर्तव्य के बीच युद्ध चल रहा था। अंततः जमुना ने अपने आंसुओं को पोंछा और गणेश के माथे पर भस्म का तिलक लगाया। उसने सन्यासी से कहा, महाराज, मेरा पुत्र तैयार है। भोलेनाथ की इच्छा ही मेरी इच्छा है। सन्यासी ने गणेश को एक रुद्राक्ष की माला दी और उसे एक गुप्त मंत्र कान में बताया। उन्होंने कहा, जाओ पुत्र, जब तक तुम गुफा के केंद्र में न पहुंच जाओ अपनी आंखें मत खोलना। केवल महादेव के नीलकंठ स्वरूप का स्मरण करना, जिन्होंने जगत को बचाने के लिए विष पी लिया था। तुम्हें भी आज इस नगर का विष पीना होगा। गणेश उस काली और डरावनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि हजारों बिच्छू एक साथ उसके शरीर को डंक मार रहे हों। गुफा के द्वार पर खड़ी काली छायाएं उसे डराने लगी। किसी ने उसकी माता की आवाज में पुकारा, गणेश लौटा, मैं मर रही हूं। किसी ने डरावनी गर्जना की, लेकिन गणेश अचल रहा। उसके होंठों पर केवल एक ही जाप था, ओम नमः शिवाय। जैसे ही गणेश गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ, गुफा का भारी पत्थर अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़ी जमुना जोर से चिल्लाई और वहीं गिर पड़ी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आकाश में बिजली कड़की और पूरा शांति नगर कांपने लगा। गुफा के भीतर कदम रखते ही गणेश को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी जलते हुए कुंड में आ गिरा हो। वहां का वातावरण इतना विषैला था कि सांस लेना भी दूभर हो रहा था। हर तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थीं, कभी अट्टहास की तो कभी रोने की। उस घोर अंधकार में गणेश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे सन्यासी के शब्द याद थे, आंखें मत खोलना, केवल महादेव के नीलकंठ स्वरूप का ध्यान करना। गणेश ने अपने हृदय के मध्य में भगवान शिव की उस छवि को स्थापित किया, जिसमें वे गले में हलाहल विष धारण किए हुए शांत मुद्रा में बैठे हैं। जैसे जैसे वह मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ रहा था, उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे की ओर धकेल रही है। अचानक उसे अपनी माता जमुना की करुण पुकार सुनाई दी, बेटा गणेश, मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार डालेंगे। गणेश का पैर एक क्षण के लिए ठिठका। ममता का बंधन उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे लगा कि सच में उसकी मां संकट में है। उसने सोचा, अगर मैं यहां रहा और बाहर मां को कुछ हो गया तो इस सुरक्षा का क्या लाभ। लेकिन तभी उसे अपनी मां के ही शब्द याद आए, भोलेनाथ की इच्छा ही मेरी इच्छा है। वह समझ गया कि यह उस आसुरी शक्ति का मायाजाल है जो उसे मार्ग से भटकाना चाहती है। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और भी जोर से ओम नमः शिवाय का घोष किया। जैसे ही उसने अपना संकल्प दृढ़ किया, गुफा के भीतर एक प्रचंड विस्फोट हुआ। वह काला धुआं जो अब तक उसे डरा रहा था, धीरे धीरे एक विशाल आकार लेने लगा। वह अंधकासुर का वही अंश था जो सदियों से इस गुफा में कैद था और अब शांति नगर को निगलने के लिए व्याकुल था। उस छाया ने गर्जना की, तुच्छ बालक, तू मुझे रोकने आया है? मैं तेरे प्राणों के साथ साथ तेरी आत्मा को भी भस्म कर दूंगा। गणेश ने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं, मेरे भीतर बैठा मेरा महादेव तुझे रोकने आया है। जो विष तू उगल रहा है उसे सोखने की शक्ति नीलकंठ ने मुझे दी है। यह कहते ही गणेश के शरीर से एक नीला प्रकाश निकलने लगा। वह रुद्राक्ष की माला जो सन्यासी ने उसे दी थी, बिजली की तरह चमकने लगी। गुफा के भीतर की गर्मी अब गणेश को जला नहीं रही थी, बल्कि वह उसे अपने भीतर सोखने लगा था। इसे ही नीलकंठ कवच की सिद्धि कहते हैं। गणेश का कोमल शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन के समय महादेव का कंठ नीला पड़ गया था। उधर गुफा के बाहर मंदिर में एक अद्भुत चमत्कार हो रहा था।
वह वृद्ध सन्यासी उठ खड़े हुए और उन्होंने मंदिर के बड़े घंटे को पूरी शक्ति से बजाना शुरू किया। जमुना, जो बेहोश थी, अचानक जाग गई। उसने देखा कि मंदिर के परिसर में लगे पुराने सूखे वृक्षों में अचानक नए पत्ते आने लगे थे। पक्षी चहचहाने लगे थे। सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, जमुना, देख, तेरा पुत्र काल को मात दे रहा है। वह विष को पी रहा है, लेकिन उसे अभी एक और बाधा पार करनी है। गुफा के अंत में एक प्राचीन शिवलिंग है जो खंडित हो चुका है। जब तक गणेश उस शिवलिंग को अपनी भक्ति से जोर नहीं देता, यह आसुरी शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। गुफा के भीतर गणेश अब उस छाया के बिल्कुल सामने था। वह छाया अब एक विकराल राक्षस का रूप ले चुकी थी। उसने गणेश पर प्रहार करने के लिए अपनी भुजाएं उठाईं, लेकिन जैसे ही उसने गणेश को छूने की कोशिश की, उसे महादेव के त्रिशूल का आभास हुआ और वह पीछे हट गई। गणेश रेंगते हुए, लड़खड़ाते हुए गुफा के उस अंतिम छोर तक पहुंचा जहां वह खंडित शिवलिंग पड़ा था। उस शिवलिंग को देखकर गणेश की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने देखा कि कैसे युगों के अंधकार ने उस दिव्य लिंग को दरका दिया था। उसने अपने कांपते हाथों से उस शिवलिंग को छुआ। जैसे ही उसने स्पर्श किया, उसे एक तीव्र बिजली का झटका लगा। उसके शरीर का सारा नीला विष उस शिवलिंग की ओर प्रवाहित होने लगा। वह पीड़ा असहनीय थी। गणेश को लगा कि उसका शरीर फट जाएगा, लेकिन तभी उस बंद गुफा की छत से पानी की एक बूंद उस शिवलिंग पर पड़ी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। ये पानी कहां से आ रहा था? गुफा के ऊपर तो कोई नदी नहीं थी। प्रिय श्रोतागण, वो साक्षात मां गंगा की कृपा थी जो अपने स्वामी के भक्त की रक्षा के लिए पाताल फार कर आ रही थी। जैसे ही गंगा की धार शिवलिंग पर पड़ी, गणेश को एक असीम शीतलता का अनुभव हुआ। वो खंडित शिवलिंग धीरे धीरे जुड़ने लगा और उससे निकलने वाला प्रकाश उस राक्षस को भस्म करने लगा। उस राक्षस की चीखें पूरे शांति नगर में गूंजी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। गुफा का वो विशाल पत्थर एक धमाके के साथ हट गया। बाहर खड़े लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। गुफा के भीतर से एक दिव्य बालक बाहर निकल रहा था, जिसका पूरा शरीर तेज से दमक रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, वो अपनी माता के चरणों में गिरकर अचेत हो गया। शांति नगर के मंदिर प्रांगण में सन्नाटा पसर गया था। माता जमुना का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाएं। उसने गणेश के नीले पर चुके शरीर को अपनी गोद में लिया और महादेव को पुकारने लगी, हे भोलेनाथ, आपने कहा था कि आप रक्षक हैं। क्या एक मां की ममता का यही प्रतिफल है? क्या मेरे पुत्र का अपराध केवल इतना था कि उसने आपके आदेश का पालन किया? अगर मेरा गणेश नहीं बचा तो आपकी इस सृष्टि पर से विश्वास उठ जाएगा। नगरवासी, जो अब तक उस आसुरी शक्ति के प्रभाव में थे, अब धीरे धीरे होश में आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटे से बालक ने उनके पापों और उस भयानक विष को अपने ऊपर ले लिया था। सबकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मंदिर के पुजारी और बड़े बुजुर्गों ने भी घुटने टेक दिए। तभी वह वृद्ध सन्यासी, जो अब तक शांत खड़े थे, आगे बढ़े। उनकी जटाओं से एक अजीब सी सुगंध आ रही थी। उन्होंने जमुना के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, शांत हो जा। महादेव कभी किसी का ऋण नहीं रखते। गणेश ने जगत के लिए विष पिया है तो उसे जीवन भी जगत का स्वामी ही देगा। लेकिन इसके लिए तुझे एक अंतिम कार्य करना होगा। जमुना ने अपनी भीगी आंखों से उनकी ओर देखा और कहा, महाराज, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। बस मेरे लाल को एक बार अपनी आंखें खोलने के लिए कहिए। सन्यासी ने इशारा किया और बोले, देख, मंदिर के पीछे जो बरगद का प्राचीन वृक्ष है, उसके नीचे एक छोटी सी जलधारा बह रही है। वह साधारण जल नहीं है, वह इस नगर के शिव भक्तों के अटूट विश्वास का अर्घ्य है। जा, उस जल को लेकर आ और गणेश के कंठ पर लगा। लेकिन याद रखना, वह जल वही उठा सकता है जिसके मन में रत्ती भर भी स्वार्थ न हो। जमुना बिना देरी किए उस वृक्ष की ओर दौड़ी। वहां सच में एक छोटी सी स्वच्छ जलधारा बह रही थी। उसने अपने हाथों की अंजलि में वह जल भरा और मन ही मन प्रार्थना की, हे शिव,
अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो यह जल अमृत बन जाए। जैसे ही वह वापस आई और उसने वह जल गणेश के होठों से लगाया, एक चमत्कार हुआ। गणेश के शरीर का नीलापन धीरे धीरे कम होने लगा और उसके चेहरे पर फिर से वही गुलाबी आभा लौटने लगी। उसकी बंद पलकें फरफराईं और उसने धीरे से अपनी मां को पुकारा, मां। पूरा शांतिनगर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लोग खुशी से नाचने लगे। जमुना ने गणेश को अपने सीने से लगा लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने पुत्र को दोबारा जन्म दिया हो। लेकिन तभी सबकी नजर उस वृद्ध सन्यासी पर पड़ी। वह मुस्कुरा रहे थे, पर उनका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था। गणेश खड़ा हुआ और उनके चरणों में गिर पका। उसने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? आपने हमें रास्ता दिखाया, आपने हमारी रक्षा की। कृपया अपना वास्तविक परिचय दें। सन्यासी का रूप बदलने लगा। उनकी लाठी त्रिशूल में बदल गई। उनके फटे वस्त्र व्याघ्र चर्म में परिवर्तित हो गए और उनके मस्तक पर चंद्रमा चमकने लगा। वह कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि स्वयं जगतगुरु भगवान भोलेनाथ थे, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेने और उन्हें संकट से उबारने के लिए रूप बदल कर आए थे। पूरा नगर दंडवत प्रणाम करने लगा। महादेव ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, पुत्र गणेश, तूने आज सिद्ध कर दिया कि भक्ति में आयु का कोई स्थान नहीं होता। और जमुना, तेरी मंगता ने आज साक्षात शिव को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। इस नगर का संकट अब टल चुका है, लेकिन याद रखना, धर्म की रक्षा तभी होती है जब तुम एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा रखते हो। महादेव ने आगे एक ऐसी बात कही जिसने सबको सोच में डाल दिया। उन्होंने कहा, मैं यहां सदा के लिए इस शिवलिंग में वास करूंगा जो गणेश ने अपनी भक्ति से जोड़ा है। लेकिन मेरी शक्ति केवल तभी जागृत रहेगी जब इस नगर का हर मनुष्य गरीब और असहाय की सेवा को ही मेरी पूजा समझेगा। इतना कहकर महादेव उस दिव्य शिवलिंग में समा गए। शांतिनगर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वहां अब दरिद्रता और क्लेश का नामो निशान नहीं था। महादेव के शिवलिंग में विलीन होते ही वो स्थान जिसे लोग एक साधारण और टूटा फूटा मंदिर समझते थे, वो अब अलौकिक ऊर्जा का केंद्र बन चुका था। शांतिनगर के लोग जो पहले जमुना और गणेश की निर्धनता का उपहास उड़ाते थे, आज उनके चरणों की धूल लेने के लिए लालायित थे। लेकिन जमुना के स्वभाव में कोई अहंकार नहीं आया। वो आज भी वही सरल हृदय मां थी जिसने अपने पुत्र को शिव की शरण में सौंप दिया था। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण उस शिवलिंग पर पड़ी तो मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य गुंजार सुनाई दी। नगर के राजा, जिन्हें इस चमत्कार की सूचना मिली थी, स्वयं नंगे पैर चलकर जमुना की कुटिया पर आए। उन्होंने जमुना के सामने अपना मुकुट रख दिया और कहा, हे देवी, मैं इस राज्य का राजा तो हूं, लेकिन असली धन तो आपने कमाया है। आज से यह शांतिनगर शिव शांतिनगर के नाम से जाना जाएगा और इस मंदिर की देखरेख का दायित्व राज्य का होगा, पर इसका मार्गदर्शन आप और गणेश करेंगे। गणेश, जिसके शरीर पर अभी भी वह नीला निशान शेष था, जो इस बात का प्रमाण था कि उसने विष पिया था, आगे बढ़ा। उसने राजा से कहा, महाराजन, महादेव महलों में नहीं, मनुष्यों के सेवा भाव में रहते हैं। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो इस नगर में एक ऐसा अन्न क्षेत्र बनवाएं जहां कोई भी भूखा न रहे, क्योंकि मेरी मां ने उस रात भूखे अतिथि में ही शिव को पाया था। गणेश की इस बात से महादेव इतने प्रसन्न हुए कि आकाशवाणी हुई। वह स्वर इतना मधुर था कि जैसे हजारों वीणाएं एक साथ बज रही हों। महादेव ने कहा, पुत्र गणेश, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल दूसरों के कल्याण की चिंता की। इसलिए मैं तुझे और तेरी माता को यह वरदान देता हूं कि तेरी आने वाली 7 पीढ़ियों तक कोई भी संतान बुद्धिहीन या निर्धन नहीं होगी। तुम्हारे कुल में जो भी जन्म लेगा वह धर्म का रक्षक होगा और उसकी रक्षा स्वयं मेरा महाकाल रूप करेगा। इतना ही नहीं, महादेव ने उस जागृत शिवलिंग के बारे में एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा, इस शिवलिंग का नाम नीलकंठेश्वर होगा। जो भी मनुष्य सोमवार के दिन इस कथा का स्मरण करेगा या इस मंदिर के दर्शन करेगा, उसके जीवन का घोर से घोर अंधकार, गृह क्लेश और पितृदोष स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे।
जमुना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने देखा कि उसकी वह छोटी सी कुटिया, जहां कभी दिया जलाने के लिए तेल नहीं होता था, वह अब प्रकाशमान थी। लेकिन असली चमत्कार तो अभी होना बाकी था। शांति नगर में जो लोग असाध्य रोगों से पीड़ित थे, उन्होंने जब उस जल का सेवन किया जो शिवलिंग से स्पर्श होकर आता था, तो वे पूरी तरह स्वस्थ होने लगे। गणेश अब केवल एक बालक नहीं रहा था, वह नगर का आध्यात्मिक गुरु बन गया था। वह हर सोमवार को मंदिर के चबूतरे पर बैठकर लोगों को धर्म और शिव तत्व की कथा सुनाता। उसने सिखाया कि शिव का अर्थ है कल्याण। जो दूसरों का कल्याण करता है, शिव उसके भीतर स्वतः प्रकट हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन उस कथा का प्रभाव कम नहीं हुआ। शांति नगर अब एक तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें लेकर आते और खाली हाथ नहीं लौटते। जमुना ने अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा और पुत्र के संस्कारों को सींचने में लगा दिया। शांति नगर अब केवल एक नगर नहीं, बल्कि भक्ति का एक ऐसा पुनीत केंद्र बन गया था, जहां ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद समाप्त हो चुका था। माता जमुना और गणेश ने अपना शेष जीवन महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि जब जमुना का अंतिम समय निकट आया, तो साक्षात नंदीश्वर उन्हें लेने के लिए आए। उनकी आत्मा शिवलोक में विलीन हो गई, लेकिन उनकी यह कथा मृत्युलोक में अमर हो गई। गणेश ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक समाज को यही सिखाया कि महादेव कहीं दूर कैलाश पर ही नहीं रहते, बल्कि वे हर उस व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं जो किसी पीड़ित के आंसू पोंछता है। गणेश के वंशजों ने 7 पीढ़ियों तक उस मंदिर की सेवा की, और जैसा कि महादेव का वचन था, उनके कुल में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। आज भी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शांति नगर की इस कथा को सुनता है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं और उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। प्रिय श्रोतागण, इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमारे जीवन में आने वाले संकट वास्तव में हमारी परीक्षा होते हैं। जब आपके जीवन में दुख आए, जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो समझ लेना कि महादेव आपके द्वार पर किसी न किसी रूप में दस्तक दे रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप जमुना की तरह धैर्य रखते हैं, क्या आप गणेश की तरह अपने कर्तव्य के लिए विष पीने को तैयार हैं। याद रखिए, सोमवार का दिन केवल एक वार नहीं है, ये शिव से जुड़ने का एक अवसर है। यदि आप आज घोर संकट में हैं, यदि आपकी संतान आपकी बात नहीं मानती, या यदि आपके व्यापार और नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, तो इस कथा को सुनने के बाद अपना सर्वस्व महादेव को सौंप दें। वे भोले हैं, वे बहुत जल्दी मान जाते हैं। इस कथा से हमें 3 मुख्य सीख मिलती हैं। किसी भी जरूरतमंद की सेवा ही शिव की असली पूजा है। विपत्ति के समय जो विचलित नहीं होता, महादेव स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं। ईश्वर की कथा को श्रद्धा से सुनना और उसे बीच में न छोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रिय श्रोतागण, अब यह पावन कथा यहां विश्राम लेती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हुआ होगा। महादेव की कृपा अब आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। आपकी संतान उन्नति करेगी और आपके घर से क्लेश का नाश होगा। जाने से पहले इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश को केवल अपने तक न रखें। इस कथा को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि उनके जीवन से भी अंधकार मिट सके। अगर आपको महादेव की यह मार्मिक कथा हृदय को छू लेने वाली लगी हो, तो भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और भी भक्तों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत और गोपनीय कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। सुख, शांति और समृद्धि आपके द्वार आए। इसी मंगल कामना के साथ विदा लेते हैं। जय शिव शंभू, जय माता पार्वती।